थाई हुकाम का कहना है कि उनकी और कंबोडियन फौजियों के दरमियान झड़पों में 12 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। ये लड़ाई दोनों जुनूबी मशरकी एशियाई पड़ोसियों के दरमियान एक सदी से ज्यादा पुराने तनाजे में शिद्दत की निशानदेही करती है। थाई फौज के मुताबिक ज्यादातर हलाक होने वाले अफराद शहरी थे। कंबोडिया ने अभी तक किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की है। जुमेरात की सुबह दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। थाईलैंड ने कंबोडिया पर उसके गांव में रॉकेट फायर करने और एक हॉस्पिटल पर हमला करने का इल्जाम लगाया। थाईलैंड ने कंबोडियन फौजी ठिकानों पर फिजाई हमले किए। अब आप सोच रहे होंगे कि थाईलैंड और कंबोडिया लड़ क्यों रहे हैं। ये तनाजा एक सदी से भी ज्यादा पुराना है, जब कंबोडिया पर फ्रांसीसी कब्जे के बाद दोनों मुमालिक की सरहदें खींची गई थी। 2008 में हालात खराब हो गए जब कंबोडिया ने मुतनाज़ा इलाके में वाक़े 11वीं सदी के एक मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रजिस्टर करने की कोशिश की। इस इक़दाम को थाईलैंड की जानिब से शदीद एहतिजाज का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता बरसों में वक्फे से झड़पें होती रही हैं, जिनमें दोनों अतराफ के फौजी और शहरी हलाक हुए। पिछले 2 महीनों में दोनों मुमालिक ने एक दूसरे पर सरहद की पाबंदियां भी आयद की हैं। अब आगे क्या होगा? थाईलैंड के एक्टिंग वजीर आजम ने कहा कि कंबोडिया के साथ उनका तनाजा नाजुक है और उसे एहतियात से और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। कंबोडियन वजीर आजम ने कहा कि उनका मुल्क तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करना चाहता है और उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि मुसल्लह जारियत का मुसल्लह कुव्वत से जवाब दें।